राधे राधे बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर वंडरफुल वेस्ट के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करे थे, है ना। आज हम वंडरफुल वेस्ट चैप्टर की बाकी की बची हुई एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका क्वेश्चन 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे वाली चीज़ों को पढ़ के ये बताना है कि वह सत्य है या असत्य। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। क्या राजा ने बहुत ही बड़ा डिनर ऑर्डर किया था अपने महल में? हाँ, ये ट्रू है, तो ये सत्य है। दूसरा है नो वन हैड हेयर्ड ऑफ और टेस्टेड ओवियल बिफोर। अच्छा, क्या ओवियल जब उन्होंने बनाया सो क्या उससे पहले किसी ने ओवियल का नाम सुना था या टेस्ट किया था? ऑफ कोर्स सी बात है बेटा। देखो, वो ओवियल उन्होंने उसी टाइम इन्वेंट किया था, मतलब उसी टाइम बनाया था। सो इसका ये मतलब है कि उस टाइम से पहले वो ओवियल नाम की कोई डिश ना उन्होंने कभी खाई थी, ना ही कभी टेस्ट करी थी। सो ये आपका आंसर ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है आपका द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। अच्छा, ये बताइए क्या बावर्ची सब्जियों के छिक्कल से कोई दूसरी डिश बनाने वाला था? और एक और अनदर डिश, मतलब एक और डिश बनाने वाला था ओवियल के बाद? नहीं, ओवियल के बाद कोई और वो दूसरी डिश नहीं बनाई थी उसने। तो ये आपका असत्य है, फॉल्स है। इजी है ना। सो चलिए, अब है आपका फर्स्ट, अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू प्रिपेयर अ डिश। कहते हैं रेसिपी क्या होती है? रेसिपी एक लिस्ट होती है किसी डिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए, वो हमें डायरेक्शन बताती है। जैसे हमें पहले गैस चढ़ाओ, उसमें कढ़ाई रखो, जीरा तेल डालो, जीरा डालो, तो ऐसे करके उसमें बहुत सारी ना चीज़ें लिखी होती हैं। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग ओवियल। कह रहे नीचे ना आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं जो कि ऑर्डर में नहीं लिखे हुए। ऑर्डर में मतलब सही वे में नहीं लिखे हुए। उनको आपको क्या करना है? नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहले इधर लिख दिया उन्होंने ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। सबसे पहले आप थोड़ा कोकोनट काटिए और थोड़ी मिर्ची काटिए और थोड़ा गार्लिक। पर सबसे पहले तो हम वो सब्जी काटेंगे ना, कोकोनट वगैरह तो उन्होंने बाद में डाला था। पहले हम उन्हें वॉश करते हैं। कट दी वेजिटेबल स्क्रैप्स इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर कहते हैं दूसरी में आप क्या करिए, सब्जियों को बड़े बड़े उसमें काटिए। वॉश और क्लीन कीजिए। वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बाइट्स। डेकोरेट विथ करी लीव्स। ये तो सबसे आखिरी वाला स्टेप है, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना। वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। ओवियल इज़ रेडी। सो चलिए हम इसे करेक्ट ऑर्डर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? वॉश एंड क्लीन द मिक्स ऑफ वेजिटेबल बाइट्स। हमें सबसे पहले सब्जियों को, जो सब्जियों के टुकड़े हैं उनको अच्छे से धोना है और साफ़ करना है, ठीक है। कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। अब उन सब्जियों के टुकड़ों को हमें लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काटना है। ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। अब उस सब्जी के साथ हमें थोड़ा सा कोकोनट काटना है, थोड़ा सा चिलीज़ काटनी है और थोड़ा सा मतलब मिर्ची काटनी है, थोड़ा सा गार्लिक काटना है। वाइप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। फिर हमें उसमें क्या मिलाना है? थोड़ी दही मिलानी है। फिर हमें उसे डेकोरेट करना है करी लीव से। डेकोरेट विथ करी लीव्स। देन ओवियल इज़ रेडी। फिर हमारी ओवियल बनके तैयार हो जाएगी। सेकंड में आपको क्या दे रखा है? गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर दे रीच होम फ्रॉम स्कूल। कह रहे हैं कि नीचे आपको कुछ चीज़ें दे रखी है जो बच्चे स्कूल से आने के बाद करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं? अरे मम्मी, आज तो मैं बहुत ही थक गया। बैग कहीं, जुराबें कहीं और आपके कपड़े यूनिफॉर्म कहीं। कुछ चीज़ें ऐसे ही आपको इस बॉक्स में दे रखी है। सो चलिए देखते हैं। क्या हम स्कूल से आने के बाद अपना स्कूल बैग पैक करते हैं? नहीं। पैक स्कूल बैग? नहीं, गलत आंसर। पुट अवे स्कूल बैग। हम अपना स्कूल बैग बाहर, मतलब बाहर नहीं, अपने घर में ही कहीं फेंक देते हैं। सो ये करते हैं हम, ठीक है। हैव लंच। हाँ, लंच करते हैं हम, वहाँ से आने के बाद करते हैं स्कूल से। रीड अ स्टोरी बुक।
नहीं 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 नहीं, पढ़ते तो हम बिल्कुल नहीं है स्कूल से आने के बाद। चैट विथ मम्मी अबाउट स्कूल, अच्छा देखिए ये हम करते हैं लेकिन इसमें उसकी जगह नहीं है, ये हम मतलब कभी कभार रात में करते हैं। मम्मी से बातें करते हैं कि मम्मी आज स्कूल में क्या हुआ, क्या क्या मैम ने कराया। स्लीप फॉर अ विल, नहीं। वॉश अप, डू द होमवर्क, वॉच टीवी, गो टू प्ले, चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म। अच्छा देखिए, अब आप बोलेंगे मैम हमने इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ के बाकी सारी चीज़ें करते हैं, स्कूल बैग फेंक देते हैं, मम्मी से बातें करते हैं, धोते हैं, बाहर जाते हैं और पूरा दिन खेलते रहते हैं। लेकिन नीचे एक और ऑर्डर दे रखा है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं फिर क्या करते हैं। सो हमें उस ऑर्डर के हिसाब से चलना है। जैसे फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा स्कूल बैग दूर कर देते हैं। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर बैग को दूर करने के बाद बारी आती है यूनिफॉर्म की, फिर हम अपनी यूनिफॉर्म को चेंज करते हैं। नेक्स्ट आई वॉश अप, वॉश अप मतलब मुँह हाथ धोते हैं। आफ्टर दैट आई हैव लंच, फिर लंच करते हैं, भूख लग जाती है हमें। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वेल, फिर हम कुछ देर के लिए सो जाते हैं। अब लेट्स टॉक है, लेट्स टॉक में क्या दे रखा है, द महाराजा वॉज अ वाइज मैन, जो वहाँ के राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। एंड order the cook to use the vegetable scraps instead of throwing them away, और वो बावर्ची को ऐसा हुक्म देते हैं कि इन वेजिटेबल के टुकड़ों को फेंकने की जगह तुम इन्हें यूज़ करो। सो नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रो अवे एट होम और इन स्कूल, कह रहे हैं ऐसी चीज़ों का नाम बताइए जो आपके घरों में और स्कूल में फेंक दी जाती है। अच्छा घर में तो चलो हमने कोई चीज़ खाई वो फेंक दी, कोई पैकेट वैकेट लेकर आते हैं वो फेंक दे, रैपर फेंक दिया, और सब्जी के जो रात का खाना बच जाता है वो फेंक देते हैं, और वरना जो सब्जियां कटी होती हैं वो फेंक देते हैं। इसका तो समझ में आ गया, लेकिन स्कूल में हम क्या क्या फेंकते हैं, पेन का ढक्कन फेंक देते हैं, है ना, रबड़ यूज़ हो जाती है, काली हो जाती है, पेंसिल फेंक देते हैं, सब कुछ फेंक देते हैं, लेकिन हम उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे होम में हम क्या क्या फेंकते हैं, देखिए इधर होम के अंदर हम फेंकते हैं वेजिटेबल स्क्रैप्स और लेफ्ट ओवर फूड्स, सब्जियों के टुकड़े और बचा हुआ खाना, है ना। वैसे हम बचा हुआ खाना हर वक्त नहीं फेंकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है घरों में क्या होता है हमारे कि बचे हुए खाने को दोबारा सुबह गर्म करके या तड़का वड़का लगा के हमें दे दिया जाता है ना। सेकंड है स्कूल में हम क्या करते हैं, स्क्रैप्स ऑफ पेपर, हम जो पेपर होते हैं वो फेंक देते हैं और बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, है ना, लेफ्ट ओवर फूड्स। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वेज इन विच दे कैन बी मेड यूजफुल, कहा है एक 4 जनों का ग्रुप बनाइए और सोचिए कि इनको हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यह वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है, ये दोनों ही आपको 4 जनों का ग्रुप बनाना है और डिसाइड करना है कि हम इन चीज़ों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब है आपकी वर्ड बिल्डिंग, पेयर वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग, जैसे कह रहे हैं कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब हम बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। जैसे देखिए कि क्या होता है, स्टर्नली मतलब होता है कठोर, है ना, एकदम कड़क, जैसे हिंदी में हम बोल सकते हैं कि वो कितना ही कठोर है, कड़क है, एकदम ही बहुत ही शांत रहता है लेकिन गुस्से वाला बहुत है ना। तो जैसे हिंदी में एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया पॉइंट। अब पॉइंट का मतलब क्या होता है, आ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, जब हम किसी प्रिंट और राइटिंग मतलब लिखते टाइम हम पॉइंट डालते हैं लास्ट में ऐसे करके, है ना, फुल स्टॉप बोलते हैं जिसे हम, फिर उसको हम डेसिमल भी बोलते हैं। द नंबर यू स्कोर इन अ गेम, उसको भी हम पॉइंट बोलते हैं। अब देखिए एक पॉइंट के कितने सारे मतलब हो गए, है ना। अब वर्ब में क्या है, टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। अब इसका एक और मतलब होता है कि हम देखिए इधर ध्यान दीजिए, सो उसको भी हम एक तरह से पॉइंट बोल सकते हैं, अटेंशन खींचने के लिए। अब नीचे इन्होंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनके हमें अलग अलग मीनिंग लिखनी है। जैसे फर्स्ट दे रखा है आपको ग्राउंड, सो ग्राउंड हमारा एक नाउन है, इसको हम सरफेस ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं, है ना, काफ़ी चीज़ें बोल सकते हैं।
सर्वे, सर्वे का मतलब मैंने क्या बताया था, सर्वेक्षण करना, किसी चीज़ का पता लगाना, ये नाउन है, इसे हम इंग्लिश में एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं। अ जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, और इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, जांच पड़ताल करना, है ना। जैसे हमारे पेपर में टीचर्स आते हैं बीच बीच में राउंड लगाने, वैसे ही। स्क्रैप मतलब वेस्ट मटेरियल, नाउन है ये एक, इसको हम फ्रैगमेंट भी बोल सकते हैं और वेस्ट मटेरियल भी। स्टर्नली मतलब क्या होता है, कठोरता से, ये हमारा एक एडवर्ब है और इसका मतलब है स्ट्रिक्टली, जैसे हमारी मम्मी पापा हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं कभी कभी, वैसे ही। और सेवरली। टेम्पटिंग मतलब क्या हो जाएगा, टेम्पटिंग हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा एल्यूरिंग और इंड्यूसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड, सम आर डन फॉर यू। बुक के अंदर आपको बेटा ये कुछ कुछ दे रखे थे और कुछ कुछ आपको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे पहला है आपका पाउंड। सो पाउंड में अगर मैं, एक सेकेंड बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा जैसे लार्ज कर देती तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखिए आपको नज़र आएगा। पाउंड को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ईडी मिलाना है, सो पाउंडेड बन जाएगा। आईएनजी मिलाऊंगी तो पाउंडिंग। और एक सेकेंड बेटा, यस, कंप्लीट। कंप्लीट नहीं मतलब बस समझाने वाला। जैसे हम पहले इधर देखते हैं, स्टार्टिंग में पाउंड है, सो पाउंड में अगर मैं ईडी मिला दूँ सो ये पाउंडेड हो जाएगा। आईएनजी मिला दूँ तो पाउंडिंग। अब जहाँ भी आपके क्रॉस हैं, इट्स मीन आगे उसका कोई वर्ब नहीं बनेगा। ये जो ईडी आईएनजी है ये इनकी वर्ब बना रही हैं। वर्ब मतलब होता है क्रिया। अब जैसे ट्राई है, ट्राई में ईडी मिला देंगे तो देखिए जब भी वाई होता है, अब इधर ट्राई है, आपको मैं एक बात बता दूँ बेटा, जब भी कहीं वाई हो जाएगा सो वहाँ पर वाई हट के आई लग जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्राई था, अगर क्राई में मैं ईडी मिलाती तो वो CRYED नहीं होता, वाई की जगह आई लगता तो वो CRIED होता, क्राइड। ये मेरी राइट फॉर्म है, ना कि ये, ठीक है। अब जैसे ट्राई है तो ट्राइड, फिर ING मिला देंगे ट्राइंग, और ये दोनों पे नहीं बनेगा। फिर लार्ज का क्या बन जाएगा, लार्जर और लार्जेस्ट। न्यू ईयर का बन जाएगा, न्यू का बन जाएगा न्यूअर और न्यूएस्ट। टेस्टी का बन जाएगा टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर और टेस्टीएस्ट। वाइस के यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, और ये वाला आपका बन जाएगा हमारा वाइजर, बुद्धिमान। फिर वाइजेस्ट। अब स्टेयर का देखिए, ये वाला ही मैं आपको खुद से कराती हूँ, ये कैसे बनेंगे हमारे। स्टेयर का हो जाएगा हमारा स्टेयरिड, स्टेयर्ड, ठीक है। फिर स्टीयरिंग, घूरते रहना, दोनों में आगे क्रॉस। अब क्लीन का क्या हो जाएगा, क्लीन में भी ईडी लग जाएगा, सो क्लीन्ड। फिर क्लीनिंग, फिर क्लीनर और क्लीनेस्ट, ठीक है। अब इधर क्या है बेटा, इधर देखिए, डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। कह रहे हैं क्या इसमें से भी कोई एक ऐसा वर्ड है जिसकी चारों में एंडिंग आ रही है। सो हाँ, हमारा एक ऐसा वर्ड है जो है हमारा क्लीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट। यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। नेम फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। आपको उस व्यंजन का नाम बताना है जो आपके घर में किसी दावत पे बनता है या फिर किसी फंक्शन पे बनता है, फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल। सो देखिए, अब घरों में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे अभी होली आ रही है, सो होली पे सबके घरों में क्या बन रहा होगा, गुजिया बन रही होगी, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही होगी।
सो फेस्टिवल वाले दिन या फिर किसी फीस्ट वाले दिन घर पे क्या बनता है? बिरयानी, खीर, जीरा राइस, छोले, मटर पनीर और एट्सेट्रा। व्हेन यू आर अनवेल, व्हेन यू आर अनवेल का मतलब होता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, जब आप अनवेल हो, सो तब बनते हैं हमारे घर में खिचड़ी और दलिया, है ना। एवरी डे में हमारे घरों में क्या बनता है? मतलब रोज़ के उसमें हमारे घर में क्या बनता है? दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, है ना। सेकंड में है ओवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। ओवियल एक ऐसी डिश है जो केरला में बनाई जाती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। कह रहे क्या ऐसी ही एक और डिश है आपके स्टेट में जो बहुत सारे वेजिटेबल से बनाई जाती हो? वट इज़ इट कॉल्ड, कह रहे वो क्या होगी? जैसे मैंने इधर लिखा है बेटा, वो पुलाव हो सकता है और सांबर हो सकता है। सांबार बोलते हैं तो मैंने इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। सो पुलाव में हम क्या क्या डालते हैं? चावल, मटर, आलू, प्याज, टमाटर, जीरा, बहुत सारी चीज़ें। और सांबर में तो बेटा बहुत सारी सब्जियां मिक्स होती हैं। ये इनके लिए एकदम राइट आंसर है, बाकी आप अपनी तरफ से लिख सकते हो जो आपके स्टेट में बनता हो। अब क्या करना है? इसके इंग्रेडिएंट्स लिखनी है, फिर इसकी रेसिपी लिखनी है और इसे प्रेजेंट करना है। वैसे इतना आएगा नहीं पेपर में, पर इतना ही बहुत है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।